हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस एंड देखते हैं कि राधे कृष्ण आपको एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी राधे कृष्ण की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं, तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। आप लोग कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करें, तब तक हम आपकी रीडिंग करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर उस रीडिंग पर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 यहाँ पर है 2 एंड यहाँ पर है 3। ओके राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण क्या बताना चाहते हैं, व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। वन 2 3 4। चलिए राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ओके सो गाइज मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करेंगे बिना देर किए। ओके तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास ईगल, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। वाह। नेक्स्ट वी हैव नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। नाइट की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव सी, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। स्टैग, थ्रस्ट एंड थ्राइव। ओके नेक्स्ट वी हैव स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। हर जगह हायर हायर और हायर। क्या बात है, कितना हायर जाओगे भाई। ओके नेक्स्ट कार्ड वी हैव सेक्रीफाइस। ओके ओके बहुत अच्छी एनर्जी है ये सेक्रीफाइस। ठीक है, ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल के आया। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है रीबर्थ, रीबर्थ। ओके एंड यहाँ पर है ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। ठीक है, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। ठीक 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 है। ओके यहाँ पर है रिलीज। यहाँ पर एनर्जी है द पाथ। यहाँ पर एनर्जी है प्रोटेक्शन एंड एक्शन। वाओ। यहाँ पर एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस पार्वती। ओके द हाई प्रीस्टेस पार्वती।
नेक्स्ट कार्ड डेथ, यम, द एम्प्रेस, काली, एंड द चैरियट, गणेश। गणेश भगवान यहाँ पर 2 बार दिखाई दिए हैं, काली एंड पार्वती दोनों आई हैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर लास्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो राधे कृष्ण आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस इस रीडिंग के माध्यम से देना चाहते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल कर भी आई है। तो मैं एक एक कर आपको बताना स्टार्ट करती हूँ, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड स्टार्ट मतलब शो करें और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले ही ना ईगल की एनर्जी आई है, पहले ही कार्ड में ईगल की एनर्जी आई है। यहाँ पर एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि यूनिवर्स आपको वो पाथ दे रहा है कि कैसे आप अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुंचेंगे या वो चीज़ हासिल करेंगे जो करने के लिए आप बने हुए हैं। यहाँ पर ईगल की जब हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हुए हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आया है, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ठीक है। जब हमारी लाइफ में कोई चोट मिलती है, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी जॉब करते थे, जॉब चली गई या जॉब मिली नहीं या जॉब लगी नहीं, ठीक है, और फिर एकदम से ब्रेक लग गया और उसके बाद आपने कुछ अपना स्टार्ट किया और वहाँ से फिर आपने एक लंबी उड़ान भरी और बहुत बड़ा कुछ बनाकर दिखाया या बहुत कुछ नाम आपने कमाया। तो कुछ उस तरीके का मैसेज यहाँ पर एक पाथ यूनिवर्स के द्वारा आप में से काफ़ी सारे लोगों को मिलने वाला है, डायरेक्शन मिलने वाली है, और जहाँ पर आप अपनी विल पावर से बहुत बड़ी सक्सेस को एंजॉय करेंगे, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड आप दिखाई देते हैं, राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक बहुत अच्छी पोजीशन पर जाएंगे, ठीक है। और ये पाथ जो है यूनिवर्स के द्वारा आपको दिया जा रहा है, ओके। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि इस पाथ पर चलो, इस पाथ पर चलने के बाद जो डायरेक्शन हम दे रहे हैं इस पर चलो और कंट्रोल को रिलीज कर दो और अपनी इच्छा शक्ति से, ठीक है, अपने डिटर्मिनेशन से उस सक्सेस को प्राप्त करो, यानी वो सक्सेस को आप फ्यूचर के अंदर एंजॉय करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत सारे फेलियर्स मिले, लेकिन बाद में जाकर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं उस जगह पर। तो कुछ इस तरीके का मैसेज राधे कृष्ण के लिए, राधे कृष्ण की तरफ से आपके लिए आ रहा है कि वो पाथ आपको वो देने वाले हैं, ठीक है। और मुझे इससे आपका पास्ट लाइफ भी कनेक्ट नजर आ रहा है, जैसे पास्ट लाइफ में भी वो कामों को आप कर चुके हो। यहाँ पर जैसे सीड की एनर्जी आती है, तो यहाँ पर लिखा है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ये कहीं ना कहीं वो कुछ मिस्टिकल चीज़ों की बात करती है, कुछ साइकिक पावर्स की बात करती है, कुछ स्पिरिचुअल पावर्स की बात करती है, जिनके साथ उसने पास्ट लाइफ के अंदर भी काम किए हुए हैं। तो जब आप इन पावर्स को, मान लीजिए आपका डेथ का कार्ड है, आप रीबर्थ प्रोसेस से गए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपने इन पावर्स को अनलॉक किया, ये पावर्स के साथ क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में काम किया, आपके लिए इस लाइफ टाइम में बहुत ईजी होगा ये काम को करना, ठीक है। और वही पाथ यूनिवर्स ने आपको फिर से दे दिया कि आप एक साइकिक मीडियम है, आप जॉब कर रहे थे, हमने आपकी जॉब छुड़वा दी, अब आप ये करें, ठीक है। या फिर आप दूसरा करियर आपने चूज किया, अब उसमें आ गए। आप अपने पास्ट लाइफ में एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, स्पोर्ट्स में थे, आप इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स आपको फिर उसी दिशा में लेके चला गया कि आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप इस लाइफ टाइम में हो सकता है जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते आप आर्टिस्ट भी हो, ठीक है, या आप सोचिए कि आप ड्राइंग अच्छी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका मन हुआ कि नहीं मुझे इसमें करियर बनाना चाहिए, आपकी जॉब चली गई, आपने उसमें अपना नाम बनाने की कोशिश की, क्योंकि आजकल हर फील्ड में आप नाम बना सकते हैं। आपका टैलेंट जो भी हो उस पर काम करने का मैसेज यूनिवर्स आपको देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपकी सोल को बहुत खुशी मिलती है, आप सोल हैप्पीनेस में आते हो, ठीक है। वो काम करके ना आपको वास्तव में जॉय फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज मैसेज निकल के आ रहा है, उसमें भी आप बहुत बहुत लंबी उड़ान भर सकते हो। ऐसा आपको कोई भी फील्ड नहीं मिलेगा जहां पर लोग आपको आज की डेट में सक्सेसफुल नजर नहीं आ रहे, चाहे वो जॉब हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ठीक है, या आपके जो भी फील्ड्स होती हैं, आपके आर्ट की जितनी भी फील्ड्स होती हैं, ओके। और कुकिंग में भी आजकल लोग बहुत नाम कमा रहे हैं, शेफ, ओके। और डांस हो गया आपका, सिंगिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, जो लोग भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब आप उसमें, मतलब आप जिस भी फील्ड में हो, जो जो भी काम आपको बहुत अच्छे से करना आता है, उसको और बेहतरीन तरीके से करना और उसमें एक बड़ा नाम बनाना, ठीक है। चाहे वो एक्टिंग हो, कुछ भी हो,
यहाँ पर मुझे ऐसे सिर की एनर्जी दिखाई दी है, तो जैसे यहाँ पर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है बहुत सारे लोग, तो आपके लिए ज़्यादातर मैसेज स्पिरिचुअल वर्क से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग साइकिक मीडियम रहे हैं, तो जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, मान लीजिए बहुत अच्छी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज पर इनकी जॉब है, तो यूनिवर्स इनको छुड़वा देता है, कहते हैं तुम्हें ये नहीं, तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो ये इनका करियर शिफ्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस काम से ज़्यादा बेहतर इस काम में कर सकते हैं, और इसमें नहीं ज़्यादा सक्सेसफुल, मतलब इतने इसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे उसमें उनका, क्योंकि वो सोल इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके के मैसेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं राधे कृष्ण की तरफ से। पहले दूसरा यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अगेन यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत सारे डाउनलोड्स होने वाले हैं, बहुत सारी चैनलिंग्स आप लोगों को होने वाली हैं, बहुत कुछ जैसे आपको अंदर ही अंदर समझ में आने वाला है। आपको लगेगा बाहर से इन सारी चीज़ों पर लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को जैसे अनुभव कर पा रहा हूँ। जैसे कोई पर्टिकुलर घटना होती है आपकी फैमिली में, आपके आसपास, तो उस घटना के पीछे जैसे आपको समझ में आ जाए, जैसे लिखा है ना कि आपको मतलब सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन का मतलब है कि जो करेंटली सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन में इसका एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या रिजल्ट बनने वाला है, या मतलब उस छोटी सी चीज को बड़े स्तर पे देख लेना। इसलिए यहाँ पर आया था सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, यानी कि वो विजन आपके पास होगा कि आप बहुत दूर का देख सकते हैं, ठीक है। ये ईगल की जो एनर्जी है यही तो दिखाती, बहुत दूर का देख सकते हो आप। मतलब कहने का ये है कि जो जैसे आज आपकी कोई जॉब चली गई, ठीक है, अब कोई इंसान आपकी तरफ आता है और बोलता है कि यार भाई मेरी आज जॉब चली गई और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो आप ये भी देख सकते हो कि ये इसकी जॉब आज चली गई ना, इसको भविष्य में इस चीज़ के लिए क्या मिलने वाला है, आज जो आज इसे पेन मिल रहा है, इस पेन का फ्यूचर में क्या बनने वाला है। मतलब आप उस चीज़ को उस करंट सिचुएशन का ना, वो जो आगे भविष्य में होने वाला है, ठीक है, उसका जो विजन है वो भी आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि आखिर ये क्या होने वाला है फ्यूचर में, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं राधे कृष्ण की हर करंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है उसको भविष्य में यूनिवर्स कैसे करने वाला है या उसका क्या बनाने वाला है, वो आपको अभी से समझ में आ जाएगा जब आप वो करंट सिचुएशन देख रहे हो। ये भी कुछ लोगों के साथ होने वाला है, ठीक है, कि आपको हर चीज के पीछे का डिवाइन रीजन, जो हम कहते हैं ना ईश्वर का कारण, वो समझ में आएगा, ठीक है। एक मैसेज यहाँ पर है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन एंड सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, दोनों सेम ही चीज की बात कर रहे हैं। इस करंट सिचुएशन से परे देख लेना, ठीक है। लोग उसी सिचुएशन को देखेंगे, लोग उसी दुख उसी डर को देखेंगे, आप उसके आगे का भी देख लोगे। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, आपकी स्टार टीम जो है, राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट कर सकती है। स्टार टीम का मतलब क्या हो गया, जैसे जिस भी डायमेंशन या रेलम की सोल आप हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चोजन वन है और आपका मकसद इस जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ काम करना था। आप यहाँ किसी परिवर्तन के कारण आए थे, या कुछ सीखने आए थे, या फिर यहाँ के लोगों को सिखाने आए थे, तो आप ये काम ही लेकर आए थे। तो अब यहाँ आपको ये कौन बताएगा कि आप क्या करने आए हो, और एग्जैक्टली आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये कौन आपको चैनल करेगा। ऑब्वियसली बात है, आपके आसपास के घर के लोग तो आपको नहीं बताने वाले हैं, बाहर से आपको कितना ही समझ में आ जाएगा। तो ये वो रेलम की जो सोल्स होती हैं, या वो डायमेंशन जहाँ वो भी जो भी स्पिरिट्स होती हैं, वो आपके साथ कनेक्ट करती हैं। जब वो आपसे कनेक्ट करती हैं तो वो आपको चैनल करना स्टार्ट करती है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा होने वाला है, अब भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसके साथ ऐसा हो सकता है, इसके साथ ऐसा होने वाला है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती हैं। ये स्टार गेजर की जो एनर्जी निकल के आ रही है वो यही बता रही, सेट योर साइट्स हायर, हर चीज़ में हायर हायर और हायर। मतलब कहने का यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को मतलब छोटे स्तर पे चीज़ों को नहीं समझना है, और ये चीज़ आपको वही समझाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हो, जो भी देवदूत आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो दिव्य शक्तियाँ आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं, जो स्प्रेड गाइड्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें वो आपको सिखाएंगी। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि इसी कारणवश आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ के अंदर। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ज़्यादातर मैसेज आपके करियर के रिगार्डिंग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ये भी साइकिक वुमेन है, ये भी एक साइकिक पर्सनैलिटी होती है हाई प्रीस्टेस। बहुत सारे लोग अपने आप को जब वो मतलब स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ग्रो कर लेते हैं तो अपने आप को हाई प्रीस्टेस ही बोलते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी फेमिनिन
ठीक है, एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो डार्क और लाइट को इक्वली देख सकती है, किसी व्यक्ति के अंदर डार्कनेस को भी देखेगी और लाइट को भी देखेगी, और जजमेंट्स क्रिएट नहीं करेगी, मतलब जजमेंट नहीं देगी। उसको पता है कि ये इंसान अभी बहुत नकारात्मकता में फंस गया है, इसको लाइट की जरूरत है, ये यहाँ से निकल सकता है। जजमेंट देने वाला व्यक्ति पता है क्या कहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो डार्क और लाइट को इक्वली समझते हैं वो अच्छा बुरा नहीं बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ये ये थोड़ा डार्क ज्यादा है, ये लाइट है, इसको इसमें आने की जरूरत है, तो वो उसको बताएगा कि तुम यहाँ पर एक काम करोगे तो तुम भी लाइट में आ सकते हो। ठीक है, तो ये है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, क्योंकि इसे इक्वली देखना आता है कि क्या डार्क है क्या लाइट है। अब ये जो भक्ति है भगवान शिव के प्रति और बढ़ने वाली है, और गणपति बप्पा का भयंकर वाला सपोर्ट आपको है। शिव परिवार आप पर बहुत कृपा करता है, और हरि हरि भी आप पर बहुत कृपा करते हैं, इवन आप पे पूरा ब्रह्मांड ही कृपा करता है, क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड भी 2 बार आया है, डेथ का, यहाँ रीबर्थ का, तो आप में से काफी सारे लोगों का यू नो एक मतलब एक वो हो रहा है, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है समझो। हम जब कहते हैं कि आपने रॉक बॉटम हिट किया और आपका आपका नया जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि यूनिवर्स ने इसी लाइफ टाइम में बहुत सारी कार्मिक एनर्जी से रिलीज करने का मौका दे दिया आपको। जो जीवन भर भोगना था वो 2-3 साल में आपने काटा, और आप एक नए जन्म की तरफ मतलब एक नए जन्म के साथ एक नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 60 साल तक आपको ये सारे कष्ट मिलने थे और आपका जीवन था, उसके बाद आप खत्म हो जाते, उसके बाद नया जीवन लेकर आते। ठीक है, पर यूनिवर्स ने क्या किया, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया, उसके बाद आपसे साधना कराई, स्पिरिचुअल वर्क कराया, तो जो भी आप 60-50 तक काटते हैं वो एनर्जी से आपको रिलीज करा दिया, और आपको 2-3 साल में बहुत अच्छी ऊर्जा में उन्होंने पहुंचा दिया, यानी कि आपने कार्मिक एनर्जी रिलीज करी। ठीक है, तो फिर इसी लाइफ टाइम में आपका सेकंड बर्थ नहीं हो गया। अब मान लीजिए जो नेक्स्ट लाइफ आप लेते हो उसमें हो सकता है आप अपना अच्छा पार्टनर लिखवाते भगवान से, आप भगवान से कहते कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जो भी आपकी मांग रहती है, जो भी काम ईश्वर आपको देते, तो यूनिवर्स ने कहा कि वो नेक्स्ट लाइफ में नहीं, वो इसी लाइफ में तेरे लिए पॉसिबल करूंगा। कहने का अर्थ है कहने का अर्थ है मैं तत् अंक लिखे बिना, इसका मतलब कि जो इस लाइफ टाइम में, इस भाग्य में, इस जीवन काल में जो भाग्य में गलत सलत चीजें थी और जिसकी वजह से पूरा जीवन आपको दुख या चीजें मिलनी थी, या जैसे भी जो भी चीजें मिलनी थी, उनको हमने एक बार में रिलीज कराया, आपको हमने एनर्जी शिफ्ट कराई। अब जो आपको नेक्स्ट लाइफ पे चीजें मिलने वाली थी, जो नेक्स्ट लाइफ में आपका भाग्य बनने वाला था, वो बनाने का मौका हमने इसी लाइफ में दे दिया आपको। ये है चोजन वंस। ठीक है, ये है चोजन वंस कि यूनिवर्स ने इनको मौका दिया। तुम ये नहीं कह सकते कि जो पास्ट था वो पास्ट ही को लेकर चलना पड़ेगा इनको, नहीं। एनर्जी कॉर्ड्स कट। ठीक है, पुरानी चीजें खत्म, सारे पुराने रिलेशनशिप खत्म, उनमें से जो भी जिनके साथ भी गुड कर्म है वो नेक्स्ट लाइफ, यानी नेक्स्ट लाइफ का मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट साइकिल में एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है 2 लोगों का कार्मिक अकाउंट क्लियर करा के यूनिवर्स उन्हें एक नेक्स्ट न्यू लाइफ यानी नेक्स्ट लाइफ की तरफ आगे बढ़ाता है। वैसे कहना तो नेक्स्ट लाइफ चाहिए था, क्योंकि मतलब नेक्स्ट लाइफ मतलब पूरा अगला जन्म। ठीक है, लेकिन वो न्यू लाइफ बोला जा रहा है क्योंकि इसी लाइफ टाइम में वो आपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करे हैं। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेस्ड लोगों के साथ पॉसिबल होता है, जो राधे कृष्ण शिव शक्ति ने आपके साथ करके दिया है। इसलिए तो वो आपको बताते हैं कि आपकी जिनके जिनको भी ऐसा लगता है कि उनका यूनियन पॉसिबल नहीं है, हो सकता है इस लाइफ टाइम में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट से तो आपका कभी यूनियन होता ही नहीं आपके पर्सन से, बट क्योंकि आपको मौका लग गया कार्मिक एनर्जी रिलीज करने का, तो पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। अगर आपका पर्सन भी सेम तरीके से रिस्पॉन्स करे, तो दोनों लोग एनर्जी को क्लियर करके अपने रीबर्थ प्रोसेस से जाने के बाद अपना न्यू लाइफ का मतलब हो गया जो उनको नेक्स्ट लाइफ मिलनी थी वो इसी लाइफ में न्यू लाइफ। ठीक है, वो जैसे ही उनको प्राप्त होगी वहां पर उनके सारे जो जो भी उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बदल जाएंगे। ठीक है, जो भी नए सोल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे या फिर जो भी उनकी ब्लेसिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, जैसे भी यूनिवर्स देगा। ठीक है, इसको कहते हैं नए भाग्य की रचना करना। ये मौका लग गया आप लोगों को, लकी लोग हो भाई। इसलिए तो यहाँ पर एनर्जी आ जाती है 9 ऑफ कप्स की, विश फुलफिलमेंट की। मतलब पास्ट का तो मिलना ही था, अब इस लाइफ टाइम का भी मिलना है अच्छा वाला। ठीक है, अच्छा वाला पास्ट लाइफ का भी मिलना है, इस लाइफ टाइम का भी मिलना है। ठीक है, बेड वाला निकाला है अभी तक तो आप सोचो आप लोग कितने ब्लेस हो। बस जब तक आप ये काम करते करते वहां तक पहुंचते हो ना, आप थक जाते हो बस। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा थक जाते हैं, कहते भगवान अब नहीं हो रहा मेरे से, बहुत कष्ट देख लिया। पर जो निरंतर कार्य करता रहता है उसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आ रहा है राधे कृष्ण का कि अब जो नेक्स्ट लाइफ मतलब अब जो आपको एक पुनर्जन्म बेसिकली मिला है, वहां पर आपको कैसे काम करना है कि आपको ये सोच कर काम करने कि मैं ईश्वर का कार्य करता हूँ। मतलब हर कर्म आप ईश्वर को समर्पित करके करें। कहने का अर्थ समझो, जब हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं किसी काम में,
तो उसके कर्म के फल से हम जुड़ गए ना। अब कर्म के फल से जब हम जुड़ जाते हैं तो अच्छा और बुरा दोनों उसका असर हमारे ऊपर होता है। इसीलिए यूनिवर्स आपकी इतनी प्रैक्टिस कराता है कि कुछ भी होता रहे, ना सुख आप पे ज़्यादा हावी हो, ना दुख आप पे ज़्यादा हावी हो। क्योंकि जब कर्म के फल के साथ आप जुड़ते हैं, अच्छा या बुरा, तो फिर वो आपके ऊपर असर भी डालते हैं। फिर हम कहते हैं यार ये कार्मिक अकाउंट है, फिर ये कार्मिक साइकिल, अब ये आगे चलेगी। इसका अर्थ यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं राधे कृष्ण, की जो भी काम आप करते हैं उसके फल से बहुत ज़्यादा आशा ना रखें, उससे अटैचमेंट ना हो। ठीक है, कर्म करते जाओ ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को भी प्राप्त कर लें, चीज़ों में आप खुश भी हो लें, और बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं आएगी तो कार्मिक अकाउंट्स नहीं बनेंगे, तो आपका रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को कितने लोग ठीक तरीके से समझे हैं, वो समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको यही चीज़ समझाते हैं कि आपको जीवन में कितने भी सुख सुविधाएं, आपको लग्जरी प्राप्त हो जाए, पर आपको ईश्वर नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप वैरागी सन्यासी हो जाएं। लेकिन इंसान क्या करता है कि इतना भोगी हो जाता है कि सबसे पहले ईश्वर को छोड़ देता है। ईश्वर ये कहते हैं कि अगर आप हमारे तरफ, मतलब हमसे कनेक्ट किए रहेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बने रहेंगे, तो भी तो आपको चीज़ें मिल रही हैं ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा आसक्ति क्यों आने देना। जब क्योंकि आसक्ति आती फिर रोते हो कि भगवान दूर कर दिया मेरा प्रेम, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, क्योंकि आप बहुत अटैच हो गए उन चीज़ों। आपकी रियलिटी तो ये थी कि आपको भी जाना है, एक दिन उनको भी जाना है। ठीक है, तो रियलिटी को अगर एक्सेप्ट करके जीवन को जियोगे तो दुख कम होगा, क्योंकि होना है, वो कुछ परमानेंट है नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर जब वो चीज़ें होती है तो इंसान को दुख होता है। इसीलिए वो बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप अगर ऐसा जीवन जिएंगे तो आप सुख और दुख में सम रहेंगे, लेकिन नहीं जिएंगे, अटैच होंगे फिर, तो आपको फिर दुख भी बहुत बढ़ता है और सुख भी बहुत बढ़ता है। ठीक है, तो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कभी जाने ना दें, और उसके साथ जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको एंजॉय करें, वो आपके अच्छे कर्मों का फल है। ठीक है, एंजॉय करने का मतलब उन्हीं में रम जाना और बस उन्हीं में हमेशा रहना, ये एक गलत है। बैलेंस भी तो कर सकते, कहीं बैलेंस वर्ड लिख लो, बैलेंस, बैलेंस और बैलेंस, हर जगह बैलेंस। यहाँ बैलेंस गए वहीं सब कुछ कबाड़ा हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि डर से बाहर आ जाओ। डर से बाहर आने की आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई इतना ज़्यादा भक्ति प्रेम से रहते हो और डरते हो, हट, कैसे गंदे बच्चे हो। क्यों डरते हो। डरने की क्या बात है जब ईश्वर तुम्हारे साथ। ओके, यहाँ पर काली और पार्वती की एनर्जी आप लोगों की दिखा रही है। तो पहले प्रोटेक्शन का कार्ड आया था, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और नेगेटिविटी बहुत हद तक आप रिलीज कर चुके हैं, और आप सीख गए हैं कि आप काली और पार्वती के स्वरूप को अपने भीतर किस तरीके से बैलेंस करना है। अब ना ही आप बहुत एग्रेसिव हैं और ना ही आप बहुत ही ज़्यादा लविंग हैं कि आप ओवर ही लुटाए मार रहे हैं लोगों के ऊपर कि आओ मेरा प्रेम तो फर्जी है, लेकर जाओ। नहीं, अब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो गई है कि आप प्रेममयी हैं, बैलेंस हैं, अनकंडीशनल लोगों को अपनी इच्छा से देते हैं आप, और उनके बदले में आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते, और आपको पता है कहाँ पर आपको गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेना है। तो ये एनर्जी काली की है। मतलब आपने अपने भीतर काली और माँ पार्वती, माँ काली माँ पार्वती की जो ऊर्जा है वो आपने बहुत अच्छे से अपने भीतर बैलेंस कर रखी है। ये यहाँ पर राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि वो बैलेंस हो चुकी है लगभग लगभग। ठीक है, अब ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी कि आप बहुत ही ज़्यादा या तो ओवर लविंग होंगे या फिर ओवर आपके अंदर से एग्रेशन बाहर निकलेगा। ठीक है, बैलेंस हो आप। ठीक है, अब ना आप बहुत ज़्यादा चेस करते हो और ना ही आप किसी के ऊपर तलवार ही रख देते हो पूरी तरीके से कि अब युद्ध करूंगा। ठीक है, तो वही बैलेंस आया है आपके भीतर। राधे कृष्ण ये चीज़ आपको बता रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। हे गाइस, आगे बढ़ते रहो, हार मत मानना। जो हार गया वो घर गया। ठीक है, इस चैनल से जितने लोग भी जुड़े हैं, जो हार गया वो घर गया, और जो हार गया फिर वो फायदा ही क्या है यार इतना गाइडेंस देने का। हार मत मानना, आपको नहीं पता एक नई शुरुआत किस दिन हो जाएगी लाइफ के अंदर, और यूनिवर्स तो आपको 99 तक लेकर जाएगा, वो मुझे पता है। ठीक है, मतलब जो कहते हैं ना कि पेशेंस की जो हद पार वाली जो एनर्जी होती है ना, वहां तक ले जाता है वो आपको चीजें देने के पहले। लेकिन आपको फिर भी हार नहीं माननी है। ठीक है, भरोसा बना के रखना है। सो ये आप लोगों के लिए राधे कृष्ण की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। कितने इंटरेस्टिंग मैसेज है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।